हम बिहार वाले उद्योग धंधों का नाम सिर्फ सुनते ही हैं, लेकिन बिहार में उद्योग धंधों का खुलना हम बिहार वासियों के लिए सपना ही बना हुआ है। एक ऐसा सपना जो शायद कभी पूरा होगा या नहीं, इस पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। कहते हैं ना, उद्योग धंधे और कल कारखाने किसी भी राज्य या देश की प्रगति और विकास के प्रतीक होते हैं। अगर इस मापदंड को सही माना जाए तो प्रगति और विकास के मामले में हमारा बिहार पूरे देश में सबसे पिछड़ा हुआ है। बिहार वासियों की यह नियति बन गई है या बना दी गई है कि इन्हें बिहार के बाहर जाकर पैसों के चंद टुकड़ों के लिए अपनी जान हथेली में रखकर मजदूरी करनी पड़ती है। इस मजदूरी से मिलने वाले पैसों से ये मजदूर किसी तरह अपना और अपने परिवार का पेट तो भर लेते हैं, लेकिन हमारे बिहार को कुछ नहीं मिल पाता, जिसके कारण वह पिछड़ा का पिछड़ा ही रह जाता है। हम बिहार वासियों की मजदूरी से हमारे बिहार को भले ही कुछ ना मिले, लेकिन जिन प्रदेशों में बिहार वासी मजदूरी करते हैं, उन प्रदेशों की तरक्की आवश्यक हो जाती है। कई सरकारें आई और चली गईं, लेकिन बिहार में कुछ नहीं बदला। अगर उद्योग धंधों की बात करें तो कुछ दशक पहले बिहार में कई उद्योग धंधे भी थे, लेकिन सरकारों की गलत नीति और नेताओं की कुंठित मानसिकता के कारण जो थोड़े बहुत उद्योग चल भी रहे थे, वह भी बंद हो गए। जैसे डालमिया नगर की सीमेंट फैक्ट्री, मोतिहारी की चीनी मिल और कटिहार की जूट मिल तथा फ्लावर मिल। अगर बंद होने वाले उद्योग की सही गणना की जाए तो पिछले 35 वर्षों के दौरान बिहार में सैकड़ों उद्योग धंधे खोए हैं, लेकिन नए उद्योग के नाम पर बिहार अभी भी 0/नील है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों में तो हर महीने नया उद्योग और नए कारखाने लग रहे हैं, लेकिन हमारे बिहार में पिछले 35 वर्षों से सूखा पड़ा है। अगर सरजमी पर उनके कारणों को खोजा जाए तो कई चौंकाने वाले कारण आपको नजर आएंगे, जिसमें सरकार की गलत नीति, अधिकारियों और नेताओं की कुंठित मानसिकता और बिहार की जाति और धर्म आधारित व्यवस्था। पिछले 35 वर्षों में लालू और राबड़ी सरकार से लेकर सुशासन बाबू कहे जाने वाले विकास पुरुष नीतीश सरकार को भी हम बिहार वासियों ने देखा। दावे तो सभी ने किए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। सरकार की ढीली ढाली नीति और गलत बयानबाजी का उदाहरण आप विदेश में कई कंपनियों को चलाने वाले उद्यमी चंदन राज की कहानी से ले सकते हैं। चंदन राज वह उद्यमी थे जिसने विदेश की कई बड़ी कंपनियां नोकिया, सैमसंग आदि में ऊंचे पदों पर काम किया और उनके करोड़ों की नौकरी छोड़कर अपने देश और अपने राज्य बिहार में इसी प्रकार का एक उद्योग धंधा शुरू करने का सपना संजोया। और इस सपने को पूरा करने के लिए बिहार में अपने गृह जिले मुजफ्फरपुर लौटे। चंदन राज का यह सपना था कि वह बिहार में चिप्स और सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री खोलकर बिहार के युवाओं को न सिर्फ रोजगार देंगे, बल्कि तकनीकी दुनिया में उन्हें सबसे अच्छी ट्रेनिंग भी देंगे। इसको लेकर चंदन राज ने अपने गृह जिले मुजफ्फरपुर में फैक्ट्री खोलने को लेकर सारी तैयारियां शुरू कर दी। अपने स्तर पर उन्होंने अधिकांश तैयारी तो पूरी भी कर ली, लेकिन जब सरकार के सहयोग की बारी आई तो चंदन राज को उस कड़वे सच का सामना करना पड़ा, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। चंदन राज ने मुजफ्फरपुर के जिस औद्योगिक इलाके में अपनी फैक्ट्री खोली थी, वहां बुनियादी सुविधाओं तक का अभाव था। सड़क और नाले भी नहीं थे। इन बुनियादी सुविधाओं के लिए चंदन राज ने सभी सरकारी दफ्तरों से लेकर नेताओं और मंत्रियों के दरवाजे खटखटाए। कई बार उन्हें आश्वासन भी मिला, लेकिन सरकारी सिस्टम की अकर्मण्यता एवं दिशाहीन नीतियों के कारण उन्हें हार माननी पड़ी। सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री खोलने का उनका सपना ही रह गया। चंदन राज ने अपने इस दर्द को सोशल मीडिया पर बयां करते हुए लिखा कि हमारे बिहार सरकार की गलत नीतियों और सरकारी अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण
सभी विदेशी इन्वेस्टरों ने बिहार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया है। अब बिहार में किसी भी तरह का उद्योग खोलना काफी कठिन हो गया है। उद्योग धंधे शुरू करने को लेकर जब चंदन राज का सपना इस तरह बिखर गया तो अन्य उद्योगपति भी बिहार आने से बचने लगे, जिसके कारण आज भी हमारा बिहार उद्योग विहीन राज्य बना हुआ है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि चंदन राज की यह घटना इसी सुशासन बाबू नीतीश सरकार में हुई थी। राजेश कुमार ने भले ही सड़क, बिजली और अपराध कंट्रोल की दिशा में अच्छा काम किया हो, लेकिन उद्योग धंधे को लेकर उनकी उपलब्धियां 0 बटे सन्नाटा ही है। यही कारण है कि आज भी हम बिहार के लोग प्रदेशों में जाकर न सिर्फ मजदूरी करते हैं, बल्कि हमें अपमान भी सहना पड़ता है। दूसरे राज्यों में लोग बिहार वासियों को नीची निगाहों से देखते हैं। इतना ही नहीं, दूसरे राज्यों में काम के दौरान कई बार बिहारी मजदूरों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। इन सब का कारण क्या है? वही जमीन पर फैला भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, गलत नीतियां, मंत्रियों के झूठे दावे और काम में देरी। बिहार में अगर अभी भी यही जारी रहा तो इसमें कोई शक नहीं कि चंदन राज जैसे उद्यमी कभी भी बिहार में उद्योग धंधा शुरू करने का सपना नहीं देखेंगे और ना ही कोई बड़ा निवेश हमारे बिहार में आ पाएगा। इसलिए जरूरत है सरकार को अपनी कुंठित मानसिकता बदलने की, जरूरत है औद्योगिक आधारित नीतियां बनाने की, साथ ही जरूरत है काम में गतिशीलता और जनता के प्रति अपने वादों को निभाने के प्रति संवेदनशीलता। अगर इन सब नीतियों में बदलाव हो गया तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा बिहार भी एक औद्योगिक राज्य कहलाएगा। अगर नहीं तो पिछले 35 वर्षों की तरह भविष्य में भी हम बिहार वासी दूसरे राज्यों में जाकर अपमान सहते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज, कटिहार।